गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेट वन का सेक्शन ए देख लिया था, जो 11th के टर्म टू के लिए आप लोग आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सेट वन का सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन। इसमें भी 7 क्वेश्चन है, 5 का आपको बनाना है और 3-3 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। कुल मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आपको आज बोल रहा है कि क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग डिजिट 0 to 9 if each number starts with 57 and no digit appears more than once। बोलता है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 0 से लेके 9 तक का नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं और स्टार्ट्स 57 से ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया आपका परमुटेशन से। देखिए कैसे बनेगा ये। तो इसका गिवन डिजिट्स कितना है, गिवन डिजिट्स, तो गिवन डिजिट्स आप देखोगे तो कौन कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो वी हैव टू फॉर्म 5 digit telephone number starts with 57 and no digit appears। मतलब कोई भी डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर सा, बहुत छोटा सा चीज है। मोर देन वंस मतलब एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए 5 है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखोगे पहले ही क्वेश्चन बोल चुका है कि यहाँ 57 ही फिलअप होगा। तो मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको कितना होगा, एक तरीका से ही भरा जा सकता है। इसको भी सिर्फ एक तरीका से ही भरा जा सकता है। ठीक है, अब बाकी तीनों यहाँ बचा हुआ है आपके लिए कि आप इसको जो चाहे भर सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आपके पास नंबर कितना है, कुल मिलाकर 10 नंबर। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, 2 का यूज हो चुका है, यहाँ पर 2 का यूज हो चुका है, तो बचा कितना, 8। तो यहाँ पर 8 में से कोई भी 3 हम लोग यूज करेंगे, 8p3। कितना यूज करेंगे, 8p3। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स आर क्या होगा, इसका 1 वे है, इसका भी 1 वे है, ये 8p3 है, ये क्या है 8p3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज 1 into 1, इसका फैक्टोरियल आप जानते हैं, 8 का फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 5 करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, 1 है, यहाँ 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 6। ये हो जाएगा 56 इंटू 5 हो जाएगा 6 6 336 नंबर होगा, 336 नंबर होगा ऐसे टेलीफोन नंबर्स का जो स्टार्ट होता है 57 से, लेकिन एक से ज्यादा बार कोई नंबर रिपीट नहीं करे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, ये एपी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है कि भाई फाइंड द सम निकालना है आपको नेचुरल नंबर का 100 से लेके 1000 के बीच में, मतलब बिटवीन 100 and 1000, और जो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बोला गया है, नेचुरल नंबर में सारा नंबर लगभग लगभग आ जाता है, लाइंग बिटवीन 100 and 1000, 100 से 1000 के बीच का, which are multiple of 5, आप खुद सोचिएगा कौन कौन होगा भाई। तो खुद सोचिए, 100 के बाद 5 का मल्टीपल कौन आएगा, 105, उसके बाद 110, उसके बाद 115,
और ऐसे करेगा 1000 से पहले, चूंकि बिटवीन बोल रहा है तो 1000 से पहले कौन आएगा 995, तो ये एपी बन गया। ये क्या हो गया एपी हो गया। इसमें ए कितना है 105, डी कितना होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5 ही डी होगा। और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है एल रिप्रेजेंट कीजिए या फिर ए एन बोलिए, दिस इज 99। और आपको निकालना है इसका सम, मतलब एस एन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए मालूम है, डी मालूम है, एल मालूम है, एस एन निकालना है। तो एक ही चीज का यहाँ पर नीड है, क्या नीड है एन का, एन नहीं मालूम। इसको सॉल्व करके हम लोग पहले एन निकालेंगे, सॉल्व करके पहले क्या निकालेंगे एन निकालेंगे। तो 995 हो जाएगा। ए कितना है 105, एन माइनस वन, एन नहीं मालूम है, डी का वैल्यू 5 है, दिस इज 995 हो गया। इसको उठा के उधर ले जाइए, एन माइनस वन ये 5 है, ये कितना आ जाएगा 995 माइनस 105। एन माइनस वन है, ये 5 है, यहाँ बच जाएगा कितना, बताइए आप लोग, यहाँ बच जाएगा 995 में 105 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 890, 800। अब देखिए 5 से कैंसिल कर दो, 5 बन जाए 5, 39 हो जाएगा, 5 से बन जाए 35, 4 बचेगा 80, 178। एन माइनस वन का वैल्यू हो गया 178, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 179। ये एन का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन हमको एन निकालना नहीं बोला, लेकिन एन के बिना आगे बनेगा नहीं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एन कितना है 179 बाई टू, ए कितना है 105, और एल लास्ट टर्म कितना आया था याद है 995, 99। सॉल्व कीजिएगा, दिस इज 179 बाई टू, जब इसको आप ऐड कीजिएगा दिस इज 1000, 5 जोड़ दीजिए 1100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे दिस इज 550, और इसको मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका 98450, मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है जो इससे और इससे पास कर रहा है, -26 से और 48 से, और ये परपेंडिकुलर है लाइन थ्रू दिस एंड दिस। मतलब दो लाइन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक रफ स्केच खींचा जा सकता है, इसका रफ स्केच है, एग्जैक्ट स्केच मत समझिएगा, ठीक है। दो लाइन है, पहला लाइन जो है पास कर रहा है यहाँ पर -26, और दूसरा पॉइंट जो है इसका 48 से, ठीक है। इसको हम लोग L1 नाम देते हैं, और ये L2 है, ये पास कर रहा है, पहला पॉइंट है इसका 812, आप क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और दूसरा पॉइंट है इसका X24। आपको ये परपेंडिकुलर, क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो L1 L2 नाम देते हैं, आपको निकालने बोला ये x जो अननोन डाटा है यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ L1 निकालते हैं, स्लोप ऑफ L1। तो स्लोप ऑफ L1 को हम लोग नाम दे देते हैं M1। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अब L1 देखिए यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ, तो इसको जब करेंगे हम लोग तो 8 माइनस 6 होगा, दिस इज 4 माइनस माइनस 2 आएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 6। कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3। अब हम लोग दूसरा लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ L2 अगर हम निकालते हैं, इसको हम नाम देंगे M2। इसके लिए देखिए कौन सा 812 है, और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 12। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जब एक बार लिख चुके हैं, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर सॉल्व होगा तो 12 बचेगा, नीचे चूंकि वेरिएबल है सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, तो दोनों का यहाँ पर हम लोग स्लोप निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन साफ साफ बोलता है कि भाई L1 जो है परपेंडिकुलर है L2, तो आप पढ़े थे कि जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1, और इसका वैल्यू है 1/3, इसका वैल्यू है 12 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, तो 3 से सॉल्व होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 कटेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है,
दिस इज 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। अब माइनस एक्स को उठा कर लाइए एक्स, यहाँ 8 माइनस 4 करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इक्वेशन दिया हुआ है, कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया है, इसका स्लोप निकालिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालिए और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो चलिए एक साथ ढेर सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, लाइन इज क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहला इसका स्लोप निकालने बोलेंगे, पहला के लिए स्लोप, तो इसको बदलेंगे हम लोग इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन कैसा है, वी हैव 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालने के लिए इसको बदलना पड़ेगा किसके फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, mx प्लस सी। तो y को यहाँ पर अकेले छोड़ देंगे हम लोग, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, उठा के इधर ले आए, माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ना 2/3x, यहाँ माइनस 2x था, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 जब नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, 3 2 6 कट जाएगा। अब देखिए ये जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो दिस इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपका यहाँ रिजल्ट जो आ जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 2/3, और यही इसका स्लोप कहलाएगा, यही इसका स्लोप कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्लोप। जो पहला क्वेश्चन का डिमांड था, स्लोप कितना होगा, 2/3, 2/3, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए हम लोगों को इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, इसके फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों के लिए, ठीक है ना। इक्वेशन कितना है भाई, तो इक्वेशन पहले से देख लेते हैं हम लोग, 2x माइनस 3y माइनस 6, तो 2x माइनस 3y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग को इसको इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग 6 को उठाकर उधर ले जाते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 6 को नीचे लाएंगे, दिस इज x बाई 3, दिस इज y बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो दिस बिकम्स x बाई 3, दिस बिकम्स y बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए अब ये इसके फॉर्म में आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यहाँ से दोनों निकल गए, ठीक है। तो दिस इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब इसको कंपेयर कीजिएगा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, जो x के नीचे है, आप आराम से देख सकते हैं x के नीचे कौन है, 3, और y इंटरसेप्ट भी क्वेश्चन निकालने बोला है, तो y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, जो y के नीचे टर्म है कितना है, -2, तो ये इसका आंसर हो गया कि x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -2। इस क्वेश्चन में दो पार्ट था, दोनों पार्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने बोलता है, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, और ठीक है चलिए बनाते हैं। देयर इज एन इलिप्स, एक इलिप्स है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इलिप्स है, इसका वर्टिसेस दे दिया है, वर्टिसेस की कहानी क्या है, +-6 0, और फोकाई की कहानी है आपका, फोकाई जो है, फोकस जो है वो +-4 0। तो जब इसको आप कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर करने से पहले देखिए कि ये x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका दोनों को देखिएगा y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना। तो ये कौन होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा, इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, ऐसा इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो जब इसको कंपेयर करोगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स के हिसाब से, देखिए वर्टिसेस हमेशा a का वैल्यू देता है, a हो जाएगा 6, और फोकाई हमेशा c का वैल्यू देता है, c हो जाएगा, बच गया कौन, b, a आ गया, c आ गया, बच जाएगा b। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे भाई, a² इज इक्वल टू b² प्लस c,
ए का वैल्यू पुट कीजिए, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर है, दिस इज 36, दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 16, उठा के उधर ले जाइए तो बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बी का स्क्वायर। हेंस सब डाटा निकल गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आप इसके इलिप्स का इक्वेशन निकालिए, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना ऊपर में 6 दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो वो 36 हो जाएगा, और बी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू आया है कितना 20, दिस इज 20। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा इलिप्स का। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, सो डैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दे दिया है और आपको बताता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस का मतलब हो गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 साइड इक्वल होता है। बड़ा आसान सा चीज है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूलास निकालना, लेकिन ये 3D का क्वेश्चन। ए मान लेते हैं, लेट ए दे दिया गया ना 0 7 -10, बी इसको कंसीडर कर लेते हैं 1 6 -6, सी इसको कंसीडर कर लेते हैं 4 9 -6। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जैसे आप 10 क्लास में पढ़ते थे बस इसमें जेड का कहानी अटैच हो जाएगा। आप पढ़े भी होंगे 3D में, जब पढ़े होंगे तो ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पर जेड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो आप ए भी निकालिए, कितना आ जाएगा, देखिए 1 - 0 का होल स्क्वायर, ऊपर आप देखिएगा, ठीक है ना, ये x2 x1, y2 करेंगे 6 - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ -6 है जेड का वैल्यू और यहाँ -10 है तो +10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, इसका 1 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ऐड कर दीजिएगा तो 18 आएगा, दैट इज 3√2। इसका मतलब कितना है 3√, ये ए बी हो गया। ठीक है, अब बी सी निकल। सिमिलरली अब फॉर्मूला लिखने की दरकार नहीं है बार बार, बी सी देखिए यहाँ पर सी है यहाँ पर बी है, 4 - 1, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, वाई कोऑर्डिनेट कितना 9 - 6, और जेड कोऑर्डिनेट को माइनस करो -6, और यहाँ -6 भी है तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 5 3 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, दिस इज 9, दिस इज 9 अंडर रूट 18, दिस इज 3√2। आप देखोगे यहीं पर दोनों साइड इक्वल आ गया, आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप एसी भी निकाल लोगे क्या कि अगर एसी इक्वल आ जाएगा तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल के दिखा देंगे, एसी निकाल देंगे, यहाँ ए है और यहाँ पर सी, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो एसी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 4 - 0 का स्क्वायर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ 9 है और वहां पर कितना 7 है, यहाँ पर -6 है, वहां -10 है तो +10 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 16 होगा, ये 4 होगा और ये 16 होगा, तो 16 16 32 और 4 36 आ जाए। ठीक है ना, अंडर रूट 36 होगा, ये 6 हो जाए। तो आप देखोगे ए बी और बी सी का वैल्यू इक्वल आया लेकिन ए सी के इक्वल नहीं आया, सिंस ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि हेंस जो भी वर्टिसेस दिया हुआ है, गिवन वर्टिसेस फॉर्म, ये फॉर्म करेगा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस होगी। ठीक है,